से। सर वो भाईवाली से कर देंगे, हिंदी इंग्लिश साउथ इंडियन इंडिया और हाँ हाँ, दोनों कर देंगे, दोनों कर देंगे। यानी का जी सर, हाँ ठीक है सर। करें। नमस्कार। अभी हाल ही में मैं गृह मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था। एक चैनल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 111 और 113 अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि हम तो नैतिकता के आधार पे इसको लाए हैं, और हम चाहते हैं कि जो ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, आरोपी लोग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे अपराध के लिए दर्ज होती है जहां सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो, तो निश्चित रूप से उनको अगर 30 दिन में हिरासत में रखेंगे तो 31 दिन में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और नैतिकता के आधार पे हम ये कानून लाए हैं, ये उन्होंने कहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि नैतिकता के आधार पे तो उन्होंने कई सरकारें गिलाई हैं। नैतिकता के आधार पे कई मंत्री जो पहले जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते थे कि करोड़ों रुपए का उन्होंने धांधलेबाजी की है, वो अब इनके मंत्री हैं। नैतिकता के आधार पे जो कांग्रेस में थे, जिनके ऊपर आरोप थे, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। एनसीपी के लोगों के जिनके आरोप थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब गृह मंत्री जी नैतिकता की बात करते हैं। चलिए जी, छोड़िए, तो अलग बात है। उन्होंने एक और बात कही कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आपको तुरंत, जब आप जाओगे कोर्ट में, तो तुरंत 30 दिन के अंदर वो आपको रिहा कर देगी, बेल दे देगी। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब मैंने पिछले कई मंत्रियों के जिनको हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ, और ये अमित शाह जी को मालूम होगा ज़रूर, क्योंकि उनको सब जानकारी रहती है, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन जहाँ जाने वाला होगा, ये सब उनको जानकारी रहती है। तो आप देखिए, ये देखिए आप, जितेंद्र तोमर, ये एक जेल रहे 1 साल 5 महीना 2015 में, हाँ 2015 में, और आज हो गया 2025, 10 साल हो गए, अभी अंडर ट्रायल है। ये ट्रायल अभी ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं कितने और साल लगेंगे। फिर आइए मदन मित्रा, टीएमसी, 1 साल 9 महीने 2014 में गिरफ्तार हुए थे, अरेस्ट हुए थे, और बेल इनको 2016 में मिली, और आप हो गए 11 साल बाद ट्रायल हो रहा है। फिर आइए आप नवाब मलिक, एनसीपी, 18 महीने, ये हुआ, इनका अरेस्ट हुआ फरवरी 2022 को, जुलाई 2023 में बेल मिली।
अंडर ट्रायल हैं। फिर आइए आप सत्येंद्र जैन, ये रहे 18 महीने अंदर, अरेस्ट हुए 2022 में, बेल मिली 2024 और अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है कि कोई केस नहीं है इनके खिलाफ। तो ये बेचारे 18 महीने जेल में रहे, कोई केस इनके खिलाफ नहीं है और अंडर ट्रायल कहते हैं, पीएमएलए में अंडर ट्रायल रहे हैं। सत्येंद्र जैन, वो मैंने बात कर दी। अब पार्था चैटर्जी टीएमसी, 3 साल जेल में रहे, 2022 में अरेस्ट हुए, अगस्त 2025 में बेल मिली और अंडर ट्रायल। फिर आइए मनीष सिसोदिया साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 17 महीने जेल में रहे पीएमएलए के अंदर, फरवरी 2023 में, अभी अंडर ट्रायल। फिर आइए आप सेंथिल बालाजी, 15 महीने वो भी जेल में रहे, जून 2023 में, 15 महीने के बाद बेल मिली, अंडर ट्रायल। देन ज्योति प्रिया मलिक, 14 महीने, अक्टूबर 2023 में अरेस्ट हुए और बेल मिली 2025, ये भी अंडर ट्रायल। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे, केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, अलमगिरी आलम कांग्रेस 15 महीने जेल में रहे, अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे, फरहाद हकीम 11 दिन रहे, ये तो ताज्जुब की बात है। फिर बाकी लोग, मैं उनकी भी आपको उनका ब्यौरा देना चाहता हूँ। ये चिदम्बरम साहब 106 दिन जेल में रहे, और ये बात है 2016 की। अब क्या हो गया, 9 साल हो गए, कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर शिव कुमार, डीके शिव कुमार 50 दिन जेल में, पीएमएलए क्वॉश हो गया। संजय राउत 100 दिन जेल में। तो ये तो जानकारी गृह मंत्री जी को है, तो ऐसा लगता है कि वो भूल चुके हैं। जेल जाना उनको याद रहता है, जब बाहर आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कितने दिन रहे थे। कहते हैं कि 30 दिन में बेल मिल जाएगी आपको। मैं कोई पर्सनल बात नहीं करना चाहता, उसको छोड़ दीजिए, वो ज़रूरी भी नहीं। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और उनको देखिए, उन्होंने एक नया कानून पास किया, बीएनएस, उसमें वो भी भूल गए लगता है, उसका प्रावधान भी भूल गए कि उसमें लिखा है, पहले क्या होता था कि 15 दिन पुलिस कस्टडी में कोई भी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है। आज भी 15 दिन है, लेकिन पहले कानून में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, पहले 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती थी। बीएनएस में अब क्या है कि ये कस्टडी, जो ये पीएमएलए हो या सीबीआई हो, तो वो 2 दिन की कस्टडी ले सकता है। कोर्ट में जाके बोले मुझे 2 दिन की कस्टडी चाहिए, बाकी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर 2 हफ्ते के बाद 3 दिन की कस्टडी और ले सकते हैं। ऐसे ऐसे 90 दिन तक, 60 दिन या 90 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं। तो अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही कस्टडी 60 और 90 दिन लेगी तो 3 दिन में बेल कहाँ से होगा? ये इनका अपना पास किया हुआ कानून है। अगर इनको अपनी कानून की जानकारी नहीं है, फिर में चैनल में जाकर बयान देते हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, और वो भी नैतिकता के आधार पे। सब जानते हैं। अब तो देखिए, रियलिटी तो ये है कि हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि कितना लगाव है इनका नैतिकता के प्रति। तो मैं गृह मंत्री जी से कहूँगा कि ये जो कानून लाए हैं ना, ये केवल ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर के खिलाफ उनको हिरासत में लेकर ऑपोजिशन की सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, यही आपका इरादा है।
और ये नैतिकता की बात जो आप करते हो ना, ये छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई इससे प्रभावित नहीं होगा। साथ साथ में जनता को ये भी बता दो कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, कोई एक मंत्री को आपने जेल में भेजा एक दिन के लिए भी? किसी के खिलाफ एफआईआर होने दी? तो आप बात करते हो कि भाई हम क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ज़रा अंदर भी झांक लो। जिस तरह से आप खुद सरकारें चला रहे हो, उसका भी ब्यौरा कर लो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब ऐसे चैनल पे जाकर उन्होंने ये बात कही, तो मैं सोच रहा था कि इस देश में लोकतंत्र में कितनी गिरावट आ गई है। ऐसा तो मैंने कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री को भी ऐसा बयान करते नहीं देखा। एक ऐसे कानून लाओ जो एक हथियार बन जाए। सरकार के हाथ में अब कानून हथियार बन चुका है, जिससे ऑपोजिशन लोगों को हिरासत में लेकर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सरकारें ही गिर जाए। दूसरी बात जिस पे मैंने आज ट्वीट भी किया, लापता धनखड़ जी, इन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने खुद ब खुद इस्तीफ़ा दिया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उन्होंने खुद चिट्ठी में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। उस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उनका इतना ही खराब है तो अमित शाह जी को जानकारी होगी किस अस्पताल में है। ज़रा हमें भी बता दें, हम भी जाके मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक इंडियन एक्स किसी पेपर में एक न्यूज़ आया है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं, और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब, तो बता दें। क्योंकि फिर वही बात कि आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं, असलियत कुछ और है, और जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जनता अब सब समझ चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है। तो आप चाहते हैं ना कोई ऐसा बयान दे दूं